हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्रुविका के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय सिंह चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ध्रुविका के ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज मैं कुछ जानकारी लेके आया हूं आपके लिए सीईटी से रिलेटेड। जो राजस्थान के अंदर जो सीईटी है, सीईटी भर्ती से कुछ संबंधित जानकारी लेंगे आज हम। और आज जो हमारा विषय रहेगा वह है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का। ठीक है सर, +2 लेवल का जो हमारा एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है आप जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक देखें। तो चलिए, हमारे पास कुछ जानकारी है, जानकारी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट के बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। जो आपने देखा होगा, ये एग्ज़ाम का स्केड्यूल है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा स्केड्यूल जारी किया गया था 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को इसका स्केड्यूल जारी किया गया है, जो आपके पास सामने सूची है। ठीक है, इस सूची के अंदर जो जो एग्ज़ाम होंगे आप देख सकते हैं। सभी एग्ज़ामों की इन्होंने जानकारी दे रखी है। कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ पर्यवेक्षक, है ना, पर्यवेक्षक महिला, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, है ना। तो आज जो हमारा विषय है वह है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। देखिए आप, सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 13 नंबर पे ये भर्ती रखी है। 13 नंबर पे लिखी हुई भर्ती है ना, समान पात्रता परीक्षा। हाल फिलहाल तो इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होगा, 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म भरवा देंगे। और फॉर्म भरवाने के बाद आपके एग्ज़ाम डेट है ही है ना। तो एग्ज़ाम डेट होगा। अब मान लीजिए अभी तो चल रहा है, चुनावों का चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं। जून तक जब अपने नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जून के बाद जुलाई में आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगस्त तक फॉर्म भर जाएंगे और आगे इसकी डेट दे रखी है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास इसकी डेट है, तो डेट देखते हैं। ये देखिए 13 नंबर भर्ती है यहाँ पर, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 सीईटी सीनियर सेकेंडरी। और इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की 23, 24, 25, 26 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो यह है आपके पास इसकी डेट है। तो आप जरूर इसके तैयारी अभी से प्रारंभ कर ले, है ना। मान लीजिए कि आपका जो है डेट दे रखी है, जून तक आपके चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो जुलाई के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे, है ना। जुलाई के स्टार्टिंग से फॉर्म भरना शुरू होंगे और अगस्त तक फॉर्म भरवा देंगे। अगस्त तक फॉर्म भरवा लेंगे। अगस्त से फॉर्म भरवाने के बाद सितंबर रहेगा और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो यूं ना सोचे कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम तो होगा ही होगा। इन्होंने डेट दे रखी है तो डेट के अनुसार तो काम होगा ही सही, है ना। ऐसा नहीं सोचा कि अभी तक डेट देते हैं और एग्जाम नहीं होगा, है ना। एग्जाम तो होगा ही सही, है ना। तो एग्जाम में कोई वो नहीं है वांदा वांदा, महाराष्ट्रन वर्ड बोल दिया। लेकिन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने राजस्थानी के अंदर तो कुछ और ही बोलते हैं, ठीक है, चलो राजस्थान में जो भी बोलते हैं। पर हमारे पास समान पात्रता परीक्षा का आज हमारे पास जानकारी है इसके बारे में। तो आप इसके लिए अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर लें। आशा है अभी तो कुछ तैयारी कर रहे होंगे, हमारे भी कोचिंग में चल रहे हैं बैच अभी सीईटी के लिए, है ना। एक तरीके का फाउंडेशन है ये, है ना। जैसे फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन होता था, जैसे ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर फाउंडेशन होता है। तो पहले फाउंडेशन होता है, उसके बाद फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, एक नींव, है ना। एक नींव रखी जाती है। अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो उसके अंदर आप आगे और भी बढ़िया कर पाएंगे। तो आप फिर से देख लीजिए, जो समान पात्रता परीक्षा है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2024, है ना। और इसका एग्जाम डेट जो है वह 23 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 रहेगा। कब रहेगा? 23, 24, 25, 26, 4 दिन रहेगी। 4 दिन आपका ये एग्जाम होगा। पहले जो हुआ था वह भी 4-5 दिन हुआ था एग्जाम, 4-5 पेपर हुए थे। मतलब ये है कि भाई 23 तारीख को हो जाएगा, है ना। 23 तारीख को होगा, 3 पारियों के अंदर होगा, 2 पारियों के अंदर हो जाएगा, है ना। 24 में हो जाएगा 2 पारी 3 पारी, 25 में 2 या 3 पारियों में, 26 में भी 2 या 3 पारियों के अंदर एग्जाम होगा। एक पारी में, एक पारी में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में एक पेपर हो गया, है ना, इवनिंग शिफ्ट में एक पेपर हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग दिन का पेपर होगा और पेपर होगा जरूर। चलिए, अभी हम इसके थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं
कि भाई सिलेबस है क्या, मेनली सिलेबस ही है ना। एक हमारे पास एक ट्वीट आया था, ट्वीट देखिए, ये देखिए, ये ट्वीट है। अभी अभी तो आप जो पुराना सीईटी का पाठ्यक्रम है उससे ही तैयारी करो, यदि कोई थोड़ा भी चेंज होगा तो आपको समय से सूचना दे दी जाएगी, है ना। ये इन्होंने आलोक राज जी है आरएसएम एसएसबी से, है ना। इन्होंने ट्वीट करा है कि अभी तो जो सीईटी का जो पहले वाला सिलेबस है वही रहेगा, और सिलेबस देखो ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है सिलेबस के अंदर, है ना। सिलेबस वही रह रहा है, सिलेबस में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो सिलेबस में तो परिवर्तन है नहीं, और जो सिलेबस जो चल रहा है उसी का ध्यान रखें। चलिए भाई, अभी हम जो अपने पास जो पुराना जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसका पीडीएफ है अपने पास। उस पीडीएफ में हम देखते हैं उसके जो पाठ्यक्रम रहा है, मेनली पाठ्यक्रम, है ना। पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले जो इसके अंदर पोस्टें थी, उस पोस्टर की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि पोस्टें क्या क्या थी। तो आपने देखा अब की बार इन्होंने निकाली थी भर्तियां, तो ये सारी की सारी भर्तियां सीईटी के जो बेस पे भर्तियां थी, है ना। इसके अंदर भर्ती निकली, देखो यहाँ पर निकली है ये अधीनस्थ कार्यालय लिपिक, ये एक तो सबसे पहले ये निकली थी जो सीईटी बेस है अभी, ठीक है। अभी सीईटी बेस है ये राजस्थान सचिव, ये सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड 2, यह भी सीईटी बेस दिया है इन्होंने। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ छात्रावास अधीक्षक, ये 2-3 भर्तियां हैं जो भर्तियां अभी निकली है लेटेस्ट, है ना। फरवरी के अंदर निकली हैं भर्तियां, ये फरवरी के अंदर निकली भर्तियां, और ये सारी की सारी क्या थी, सीईटी लेवल ग्रेजुएशन, ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ये भर्तियां थी। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपने देखा क्या है भाई, चलो हमारा है इसमें मेनली सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी भर्तियां दे रखी है। आपने देखा होगा अब की बार जो भर्तियां निकली थी सब सीईटी बेस थी, और जो इसके अंदर भर्तियां लिखी थी वही भर्तियां सीईटी के ऊपर इन्होंने ली है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इनका सिलेबस, मेनली तो हमारा सिलेबस ही है ना। ये देखिए, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम, है ना। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगा भाई, परीक्षा का स्कीम क्या रहेगा, तो देखो जो परीक्षा की स्कीम है उसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन है भाई। कितने हैं, 150 क्वेश्चन, और अभी भी 150 क्वेश्चन रहेंगे। पिछली बार 150 क्वेश्चन थे, अब की बार भी 150 क्वेश्चन रहेंगे। 300 नंबर का टोटल आपके पूर्णांक होगा, 300 नंबर का पूरे टोटल आपके नंबर होंगे, मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 300 नंबर आपके कितने रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। और कितने समय के लिए होगा एग्जाम, तो वो 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का आपके ये एग्जाम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 150 क्वेश्चन क्या होंगे, उसके बारे में हम तोड़ तोड़ के देखते हैं कि एक बार छोटा सा छोटा कि क्या है। सबसे पहले तो देखिए आप, है ना, सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब सारे एबीसीडी होंगे, सब में ऑप्शंस होंगे, है ना। और सबका अंक क्या होगा, 2 अंक होगा सबका, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मेन इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि 150 क्वेश्चन है तो आपको 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आने हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। पिछली बार भी नहीं होगी, हुई थी, और अब की बार भी नहीं होगी। चलिए, ठीक है। तो जो सीनियर सेकेंडरी का है तो सीनियर सेकेंडरी का ही रहेगा सिलेबस पूरा। चलो भाई, पाठ्यक्रम है हमारे पास, पाठ्यक्रम विवरण देखते हैं। चलो, पाठ्यक्रम विवरण, पाठ्यक्रम विवरण, चलिए। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं आप, और उसके अंदर राजस्थान का जीके ना हो, है ना, तो मतलब नहीं है उसका। क्योंकि राजस्थान का जब तक आप एग्जाम देते हैं तो राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान का जीके तो आना आवश्यक है। और राजस्थान का जीके इतना शानदार है कि आप पढ़ते 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 मजे ले सकते हैं, उसमें मजे आ जाएंगे आप, है ना। कोई बोरिंग वाली चीज नहीं मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा आप शौर्य वीर गाथाएं पढ़ रहे हैं, है ना। कला संस्कृति में चले जाएं, इतिहास में चले जाएं, भूगोल में चले जाएं राजस्थान के, तो सारी की सारी जितनी भी आपको भर्तियां मिलेगी और जितना भी आपको सिलेबस मिलेगा, पूरा सिलेबस जो है आपको राजस्थान से रिलेटेड पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक बार उसको पूरा जरूर पढ़ें। पहली बार यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ें, कोई बीच में ना छोड़े। क्यों,
क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस, अगर राजस्थान का सिलेबस अगर हम एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो जो हम जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हम वापस पढ़ना चाहते हैं। बार बार उसको क्या होता है कि एक बार जैसे पढ़ लिया राजस्थान का जीके, हमने आधा अधूरा पढ़ लिया, 70% पढ़ लिया। अब वो जो अब अगली बार हम पढ़ेंगे ना उसको, तो वो हम 70% ही पढ़ेंगे वापस। उसको जो बचा हुआ 30% है उसको शायद तक ही पढ़ पाए, है ना। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप राजस्थान का हर एक पार्ट पढ़े, पूरा 100% एक बार रीडिंग मार लें। अखबार के जैसे जैसे अखबार पढ़ते हैं, है ना, वैसे पूरा एक बार रीडिंग मार ले, भले चाहे छोटी सी छोटी चीज हो। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा जितना भी सिलेबस है, अब सिलेबस है इसका पूरा जितना भी आपके पास सिलेबस दे रखा है ना, उसकी एक बार आप रीडिंग जरूर मार लें। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, है ना। इसके अंदर प्राचीन सभ्यता आ गई, अपने राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, बस पर्टिकुलरली इन्होंने दे दी है सभ्यता कि इसी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, योगी सभ्यता, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, है ना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक सॉरी, है ना, सॉरी। चलिए, तो विरासत है, हमारे पास प्रमुख राजवंश हो गए। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास में तो ये पूरा संपूर्ण जानकारी है, जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए। अब की बार जो हमारा तीसरा जो है इसके अंदर है स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक कलाएं, है ना, चित्रकला। ये तो पूरा राजस्थान के जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना। उसके बाद है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, देख लिए, ये चीज पढ़ लेगा इंसान, ये चीज पढ़ लेगा, क्यों? क्योंकि आपकी किताब के अंदर पहले ही छपे होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ तक पहुंचेंगे ना, जब तक ये स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री तक, है ना, ये प्रजामंडल, जब तक आदमी तंग जाता है ना, क्योंकि अपने आप में इतनी बहुत बड़ी बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, ये तो प्राचीन आ गया, ये मध्य में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये अभी जो नवीन, मतलब नवीन इतिहास तो नवीन होता नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट है ना उसके अंदर आ जाता है, स्वतंत्र आंदोलन आ गए, राजनीतिक जन जागरण आ गए, प्रजामंडल आ गए। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें है ना, तो ये चीजें जो है आते आते यहाँ तक आते आते इंसान बोर हो जाता है ना। पर हमें बोर नहीं होना है, हमें एक बार इसकी रीडिंग जरूर मारनी है। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन कम मिल जाएंगे, लेकिन ये जन जागरण और प्रजामंडल है ना, इससे क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे, 110% आपको कंफर्म मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले में, है ना। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां, है ना, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज। देखिए, यह अपने आप में बहुत ही शानदार सिलेबस है। ये सिलेबस आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इस सिलेबस में आप बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो हमारे पास इसका ऑनलाइन वीडियो है, ऑनलाइन ऐप है अपने पास, इसकी संपूर्ण आपको वीडियो मिल सकती है, इसके नोट्स भी अपने पास अवेलेबल हैं। यदि आप ना लेना चाहें फिर भी आप इसके बारे में कहीं ना कहीं से तो पढ़े, जरूर जरूर पढ़े, है ना। क्यों? क्योंकि यह पढ़ना तो अनिवार्य ही है। राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो संस्कृति है, यह पढ़ना तो आपको अनिवार्य है। इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए भाई, अगला है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। अगर ज्योग्राफी है, चलिए एक बार वापस लगाता हूं मैं, थोड़ा इंतजार करें, चल जाता है कभी कभी, है ना। तो राजस्थान, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, है ना। देखिए, भारत और राजस्थान के भूगोल के अंदर आपके पूरी ज्योग्राफी आ गई, है ना। ज्योग्राफी है, भारत के भौतिक स्वरूप, है ना, भारत के बारे में पढ़ना है। देखो, सीईटी समान पात्रता परीक्षा है, इसके अंदर आपको जो आपका बेसिक जीके है ना, वो जीके आपको आना ही चाहिए। उसके अंदर आपके पास भारत का भूगोल है, तो भारत में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। ठीक है, नेशनल जितने भी बर्ड नेशनल पार्क वगैरह है, जितने भी अपने भौतिक प्रदेश हैं भारत के, तो यह सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के भौतिक स्वरूप, है ना। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य,
है ना, राजस्थान के उद्योग, जनसंख्या, साक्षरता, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान के पर्यटन। तो ये है राजस्थान का पूरा भूगोल है ना, राजस्थान का भूगोल आपको पूरा ही पढ़ना है। सीईटी के अंदर जो है उसको पूरा पढ़ना है। सीईटी की तैयारी मतलब आप अगर सीईटी की तैयारी आपकी बेस्ट हो जाती है तो आपको जो मेन एग्जाम होगा, जिस एग्जाम के लिए आप सीईटी दे रहे हैं, उस एग्जाम में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगला जो है अपने पास राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी आ गई भाई। तो पॉलिटी भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है भाई पॉलिटी? तो पॉलिटी जो है आप ऊपर ऊपर वन लाइनर पढ़ लें इसका, है ना। पॉलिटी के अंदर ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटी अपने आप में एक बहुत शानदार विषय है ना। पॉलिटी के अंदर आप जब बैठने, पॉल साइंस तो कई कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शनल होता है, जैसे इसी जो अपने आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर ऑप्शनल एग्जाम होता है ये, ठीक है। तो पॉल साइंस तो अपने आप में बहुत शानदार एग्जाम है। पर अब मैं जो हमें सीईटी के अंदर तो क्या पढ़ना है, तो सीईटी के अंदर जो हमें पढ़ना है वहां पर ये भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, बस, है ना। यहाँ पर भारत का जो पॉलिटी है ना, उसके अंदर तो ज्यादा नहीं है। मतलब उसके अंदर तो देखो, एक तो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना ही है। उसके बाद संविधान की प्रकृति, भाई संविधान कहाँ से लिया गया था, कैसा है, लचीला है, कठोर है, बड़ा है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार, है ना, इसको बांट लीजिए थोड़ा थोड़ा आप, है ना। ये एक तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, बस। इसके अंदर आपको डीप जाने की, जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसके अंदर आपको डीप जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी आपको पढ़ना आवश्यक है। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, जैसे इनका चुनाव कैसे होता है, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, सारे के सारे। अब इसके अंदर आपके करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है ना, राज्यपाल कौन है, इस प्रकार से। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से भी आपके इसके अंदर प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान का पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान का पॉल साइंस हो गया। चलिए अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास जो आर्थिक समीक्षाएं आती हैं, आर्थिक समीक्षाएं पढ़ लें आप, है ना। आर्थिक समीक्षाएं जो आपको मिलेगी, आर्थिक समीक्षाओं के अंदर आपको ये आपका ये वाला जो पार्ट है पूरा इसमें कवर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षाएं जो आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, है ना, राजस्थान की कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई योजनाएं वगैरह, ये जितनी भी है, तो ये सारी की सारी आपको या तो सुजस के अंदर मिल जाएगी, या जो आपके आर्थिक समीक्षा जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, ये करंट का आ गया, है ना। मनरेगा आ गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। ठीक है, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, ये सारी की सारी जो है प्रमुख योजनाएं अभी चल रही हैं, इन योजनाओं से भी रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइंस आ गया भाई। अगला हमारे पास अभी तक जो हमने देखा है ना राजस्थान और भारत के विषय के बारे में, तो कितना हमें क्या पढ़ना है भाई राजस्थान और भारत के विषय के बारे में, ये भी हमें जानकारी हो। तो राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो कल्चर है, देखो वह तो आपको पढ़ना ही है ना। राजस्थान का कल्चर जो है वह तो आपको पढ़ना ही है। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गया, है ना, और राजस्थान का पॉलिटी हो गया, है ना। तो यह तो आपको राजस्थान के बारे में तीनों चीज पढ़नी ही है। ठीक है, उसके बाद भारत का क्या पढ़ना है, तो भारत का आपको भारत का भूगोल और भारत की पॉलिटिकल साइंस, और भारत की पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो 4 पॉइंट बताया मैंने आपको, है ना। एक तो अपना संविधान का जो संविधान किस प्रकार बना वह है, उसके बाद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी, एक बार जरूर पढ़नी। चलिए अगला जो है हमारे पास वह है दैनिक विज्ञान, जो अपने पास एवरीडे साइंस रहता है। देखिए एवरीडे साइंस जो है हम पढ़ चुके हैं अभी तक, साइंस जो हम बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वही साइंस है, कोई आपके एडवांस साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो आपका बेसिक साइंस रहेगा वही इसमें है।
है ना। साइंस अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन हमें यहाँ सीईटी के जो बेस पे पढ़नी है वह हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जो 10वीं लेवल तक की साइंस होती है वही, यहाँ तक कि आपको 11th-12th की जो साइंस है वह भी नहीं पढ़नी, वह तो अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ी है 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की साइंस जो पढ़ी है, वही साइंस अपने यहाँ पर उपयोग में आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, है ना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं। तो दैनिक साइंस में आपका जो जितना भी बढ़िया मैटर है आपको साइंस से रिलेटेड, है ना, वो साइंस से रिलेटेड है, वो पढ़ें। और आपके पास जैसे जो पुराने जो एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना, जो पुराना एग्जाम हो चुके हैं अपने राजस्थान के बोर्ड के, जितने भी पुराने एग्जाम आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं, वहां से आप साइंस के क्वेश्चन उठा ले। आपको पुरानी जो बुक्स है ना, पुराने जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम की आपको बुक मिल जाएगी। जैसे आपके साइंस के लिए भी पर्टिकुलर एक बुक मिल जाएगी, है ना, साइंस की भी एक पर्टिकुलर आपको बुक मिल जाएगी, और उस बुक के अंदर आपका जितने भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं वो पढ़ लें आप, ठीक है। उससे भी आपका काम बन जाएगा, इसके अंदर आराम से काम बन जाएगा, है ना। नहीं तो अपने पास सिलेबस है ना, सिलेबस चाहे तो एक एक पॉइंट को पढ़ ले, में कोई भारी चीज नहीं है ना। जैसे धातु अधातु हो गया, प्रमुख यौगिक हो गए, है ना, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, प्रकाश का नियम हो गया, प्रकाश क्या होता है, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी इन्होंने यहाँ डाल दिया है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो करंट का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आनुवांशिकी और से संबंधित सामान्य शब्दावली, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी डीएनए जो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वह जरूर आते हैं भाई, ठीक है। आपके लिए साइंस के अंदर जो आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस है ना, एनवायरमेंटल स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपके पास एक बुक ले ले, में उस बुक के अंदर आपको ये सारी चीजें एक साथ में मिल जाएगी। आप उस बुक को आप किसी भी बुक स्टेशनरी की दुकान पे जाएं और उनको जाके कहें कि जो अपने राजस्थान के प्रीवियस ईयर की साइंस की कोई क्वेश्चन की बुक दे दो, है ना, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी वहां पे। मूवल की मिल जाएगी आपके पास, मूवल की भी बुक आती है। चलिए, अगला जो है अपने पास टॉपिक है वह है तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता। यह आकी आपके रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग है, रीजनिंग भी पढ़ना है, रीजनिंग अनिवार्य है, क्योंकि सीईटी के अंदर आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। जो एक सामान्य नौकरी लगने के लिए जो सिलेबस होता है वह आपको सभी पढ़ना है ना, सारे विषय पढ़ने। क्यों? क्योंकि सीईटी का मतलब क्या है, समान पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो वो जो सीईटी है वह सीईटी पूरी आपको आपके बारे में जानकारी दे देती है पूरी, ठीक है, कि भाई बंदे का लेवल क्या है ना, बंदे का लेवल क्या है। तो देखिए, जैसे अगला है तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग आ गई भाई, है ना। रीजनिंग के जितने भी है ना, वैदिक विधि से पूर्ण संख्या, वर्ग, घनमूल, है ना, 6 अंकों की संख्याओं तक, गुणनखंड, बहुपद, ये सारे के सारे समीकरण, है ना। यहाँ पर ये अनुपात समानुपात, ये देखिए, ये तो मैथ्स आ गई यहाँ पे, ये मैथ्स आ गई, है ना। तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, इसके अंदर मैथ्स भी आ गई, मैथ्स भी आ गई और रीजनिंग, है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों इसके अंदर आ चुकी है ना। एक बिंदु से बनने वाले कोण एवं सरल रेखाएं, ये पूरी की पूरी मैथ्स है आपकी, और मैथ्स जो है अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसका जो मैथ्स का है हर एक टॉपिक यहाँ देख लेवे, यह सिलेबस आप डाउनलोड कर लेवे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो दिनेश बोर्ड के ऊपर सिलेबस की आपके जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको। अभी तो पता नहीं अगला नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और आपके अक्टूबर में पेपर है ही है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है। तो आप ये सिलेबस अभी डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप देख ले, हर एक पॉइंट को देख ले, और जो जो पॉइंट है वह पॉइंट पढ़ ले आराम से, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलिए, कोण एवं उनके मापन, ये सारे का सारा क्या है, मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स भी एक बार देखनी है ऊपर ऊपर से। चलिए, अगला देखिए, सामान्य हिंदी, है ना। देखिए, सीईटी का पेपर अपने आप में एक आरएस का पेपर बनने जा रहा है, क्योंकि सीईटी का सिलेबस इतना बड़ा हो चुका है ना, कि कहाँ क्या क्या पढ़े हम, कितना पढ़े हम। तो सीईटी जो है अब इसको ऐसा ना लें कि भाई कई लोगों ने ले लिया था, भाई जरूरी थोड़ी है, पिछली बार लिया था, है ना, वो अब की बार एलडीसी का फॉर्म भर ही नहीं पाए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर ही नहीं पाए, है ना।
तो ये तो बुरा हुआ वैसे उनके साथ, क्योंकि उन्होंने वो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि यार ये होगा नहीं होगा, लागू करेगी नहीं करेगी सरकार, तो सरकार ने लागू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस गलतफहमी में ना रहें कि भाई ये क्या होता है सीईटी, क्या होता है सीईटी, है ना। 300 नंबर का पेपर है, अगर आप 300 नंबर में, ये 300 नंबर का पेपर है, देखो आपके, देखिए 300 नंबर का आपके पेपर है, ठीक है। 300 नंबर में से यदि आप यूँ सोचते हैं कि भाई 150 नंबर ले आऊंगा मैं, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा भाई, उससे आपका काम नहीं बनेगा। ये तो 40% तो क्वालिफाई रखेंगे इसमें कि भाई 40% वाला क्वालिफाई होगा। अभी कुछ सूचनाएं आ रही है, उस सूचनाओं के अंदर ये कह देंगे कि भाई 40% से ऊपर वाला अगले फोरम में बैठ सकता है, लेकिन जो पिछली बार थी, है ना, पिछली बार के अंदर तो क्या था भाई, 15 गुना पे था, 15 गुना वाला नियम था कि भाई जितनी सीटें निकलेगी, जैसे 100 सीटें निकली है, उनके 15 गुना विद्यार्थी को बुला दो, और वो 15 गुना कब आएंगे, वो 15 गुना कौन होंगे, 1500 होंगे। अब भाई अपने पास लोगों की जनसंख्या है, उस 2011 में 6.5 करोड़ थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, है ना, तो बेरोजगार भी है अपने पास, बेरोजगारों की जनसंख्या भी है। लेकिन अभी यहाँ पर ये 1500 जो थे, ये 1500 कौन होंगे, जिनके 300 में से कम 230 से लगभग के नंबर होंगे, है ना, वो ही ये 1500 में बैठ पाएंगे, बाकी का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी एलडीसी नहीं बन पाएंगे अभी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस सीईटी को आप हल्के में ना लें। ठीक है, हल्के में ना लें। 300 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, और 300 नंबर में से कम बढ़िया स्कोर करे तो 200 से ऊपर का स्कोर करने की कोशिश करें। चलिए भाई, अगला जो हमारे पास है लैंग्वेज नॉलेज, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंदर आप टॉपिक देख लीजिए। देखिए, सामान्य हिंदी में टॉपिक है आपका संधि, संधि विच्छेद, समास आ गया आपका पूरा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द, है ना, अनेकार्थक हो गया, सिनोनिम एंटोनिम बोलते हैं, है ना, शब्द युग्म हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, और कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। ये देखो अब है क्या, अब यह जो हिंदी है ये पूरी की पूरी उठाइए किसकी, एलडीसी का जो पैटर्न है, जो स्टेनोग्राफर का पैटर्न है, उससे हिंदी उठाई रखी है पूरी है। ठीक है, उससे जो सिलेबस, ये सिलेबस उसका है पूरा, हम देख रहे हैं जितना भी सिलेबस है ना, आधा सिलेबस जो छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है वो अलग है ना, एलडीसी का सिलेबस है वो अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रवेशक भी है, उसका भी सिलेबस अलग है, तो वो सारे सारे सिलेबस क्या सीईटी के अंदर क्या करा इन्होंने, मिक्स कर दिए। सारे सिलेबस क्या हुआ सीईटी के अंदर इन्होंने क्या करा, मिक्स कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह जो सिलेबस उठाया है ये किसका है, एलडीसी का सिलेबस है भाई पूरा। अब यहाँ देख लीजिए आप, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। अब ये क्या होता है, मतलब कि जैसे अपना लेटर क्या होता है, लेटर का क्या साइज होता है ना, जैसे नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कार्यालयी पत्रों से संबंधित मतलब कार्यालय के अंदर जो पत्र होते हैं, गजट होता है, नोटिस होता है, अमेंडमेंट होता है, ठीक है ना, वो रिमाइंडर जो होता है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें हिंदी में पूछ लेंगे कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है, कैसे लिखना चाहिए वगैरह ये सब। चलो भाई, अगला है हमारे पास अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश भी है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर है सबसे पहले टेंस, है ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, उसके बाद नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ठीक है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, मतलब जो ऑफिस के अंदर कुछ शब्दावली होती है उसको हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आर्टिकल को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं आर्टिकल को, अभिलेख, है ना, तो ऐसे ही सिनोनिम्स, है ना, विलोलम, वो विलोम शब्द हो गया, जैसे समानार्थी शब्द हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गए, है ना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, पैसेज आ जाएगा, पैसेज में से सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस, वही मैंने हिंदी के अंदर बताया था, वही अंग्रेजी के अंदर ही है सेम। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना, कंप्यूटर भी अपना नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, और कंप्यूटर आपको जब पढ़ना है तो कंप्यूटर का बेसिक जो है वही पढ़ना है, कोई कंप्यूटर के अंदर आपको पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, अपने पीएचडी कौन करनी भी मैं, ठीक
ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ इसका कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आपके करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं का, तो करंट अफेयर्स की क्लास मैं ही लेता हूँ, आप मेरी क्लास में आए, ऑनलाइन क्लास डाल देंगे भी। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस जरूर लें। ठीक है, और इसके बाद जो आपका करंट अफेयर्स है, राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल है एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां, खेल कहाँ होंगे, कौन सा खिलाड़ी है, किसको गोल्ड मिला, कौन क्या है वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यह आपके सामने मैंने पूरा आपको सिलेबस बताया है। तो सिलेबस आपने देख लिया, एक बार वापस सिलेबस में आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा सिलेबस है वह है राजस्थान, राजस्थान कला व संस्कृति, कला व संस्कृति। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल, इसी के साथ राजस्थान का भूगोल भी भाई। ठीक है, भारत का भूगोल एंड राजस्थान, राजस्थान भूगोल, अरे ज्योग्राफी। ठीक है, आ गया समझ में। राजस्थान के बाद उसके बाद राजस्थान पॉलिटी आ गई। क्या आ गया, राजस्थान पॉलिटी। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी आ गई। उसके बाद आपके हिंदी, साइंस, है ना, इंग्लिश और कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो यह मेन आपके पास सीईटी का सिलेबस है। और सीईटी को कोई आसान ना लें कि भाई सीईटी के अंदर हम तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार है, सरकार का कोई हाल फिलहाल तो कोई विश्वास नहीं है कि भाई ये 40% का मैटर रखें या फिर 40% का मैटर रखें, है ना, या क्या रखें। देखो 40% का रखें, उससे सरकार का, देखो सरकार का कोई भरोसा नहीं है। या तो वो 40% का नियम रख सकते हैं कि भाई जिसने सीईटी के अंदर 40% से ऊपर नंबर ले आया उसको अगले एग्जाम में बैठने दो, है ना। या फिर वो 15 गुना का जो इनका नियम है, जो 15 गुना का नियम अपना ले, है ना। तो अपने को इसको हल्के में नहीं लेने का है, हल्के में ना लें। ठीक है, इसकी तैयारी करें आप, सीईटी को हल्के में ना लें। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, कब है एग्जाम डेट, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर। जुलाई में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त तक फॉर्म भरेंगे, सितंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना, मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा अक्टूबर तक, और उसके बाद आपके अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो सीईटी को हल्के में ना लें। और उसके बाद हर एग्जाम की तैयारी अभी इसी से होगी। आपने यह पढ़ लिया तो आपका मेन एग्जाम की तैयारी वैसे ही हो गई, है ना। तो इसको हल्के में ना लें। इसके साथ धन्यवाद, और इसी के जुड़े रहने के लिए डीसी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें आप। मेरे वीडियो के अंदर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक है। तो आप यदि कुछ सूचना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, नंबर लिखे हैं उसके ऊपर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।